अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास बहुत सारे मेच्योर स्टूडेंट्स जिनको 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के वीज़ा लग के आए हैं। और आज भी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 1983 बॉर्न कैंडिडेट है और BDS है एंड शी इज़ गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी एंड उनका वीज़ा भी पहले रिफ्यूज़ हो गया था और दूसरी बार उनका वीज़ा लग के आया है। तो अगर हम सही तरीके से फ़ाइल लगाएंगे एंड मैच्योर स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड करूँगा कि वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करें और अगर सही ढंग से फ़ाइल लगेगी तो किसी का भी कनाडा का वीज़ा आ सकता है। सो अगर एज लैंडमार्क की बात करें, अगर हम 39 40 41 ईयर्स पे कनाडा का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं तो आप सोचो कि जो फ्रेश पास आउट है वो तो हमारे लिए केक वॉक है। क्योंकि अभी आज रिसेंटली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है जिनको रिफ्यूज़ल आ गई है बीइंग 7 बैंड स्टूडेंट ऑल्सो। सो कहीं आपने कोई कंसल्टेंट गलत चूज़ कर लिया, कहीं कोई प्रोग्राम गलत चूज़ कर लिया, कहीं आपसे कोई गलती हो गई या सब कुछ सही था कोई फॉर्म में गलती हो गई तो आपको रिफ्यूज़ल आ सकती है। और सो मैंने आपको बताया कि BDS थी 2008 में और उसके बाद 13 साल का जॉब एक्सपीरियंस था एंड 7 बैंड्स थे इनके। बट बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि पहले रिफ्यूज़ल आ गई थी इस केस में। तो हमने उनको कन्विंस किया कि उन्होंने बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी चूज़ किया एंड द सही कोर्स चूज़ किया बिकॉज उन्होंने मास्टर्स इन हेल्थ लीडरशिप मैनेजमेंट का कोर्स चूज़ किया था। और क्या कहते हैं, उसको दिमाग में था कि मेरा वीज़ा नहीं आ सकता क्योंकि बाकी सब ने मना कर दिया था। सो शी वांटेड टू गो ऑन अ PR ऑल्सो, PR के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी तो एक डेस्परेशन थी। तो मैं कहूँगा कि उसके ऊपर हमने काम किया और उनका वीज़ा आ गया। सो 2 इयर्स का प्रोग्राम है, नॉर्मली मास्टर्स इज़ फॉर 2 इयर्स ओनली और काफ़ी सारे प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि राइट नाउ एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर मई। सो अगर आज कोई बच्चा मेरे को कहता है कि जनवरी डालना है, येस, अगर आपकी ऑफ़र 1 या 2 दिन में आ जाती है देन वी कैन प्रोसीड फॉर जनवरी। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो जनवरी अगर आपके पास फ़ी पेमेंट नहीं है तो जनवरी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी वी विल प्रोसीड फॉर मई अप्रैल इनटेक ओनली। और मई और अप्रैल में भी मैं अगर कहूँ तो आप बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, चूज़ ही रहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे चूज़। तो अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि आप जाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस छोड़ दें, जहाँ पे भी आपको सीट मिल रही है और जहाँ पे आपका वीज़ा चांस ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे आप अप्लाई करें। और बिल्कुल PR की पॉसिबिलिटी बनेगी बिकॉज डायरेक्ट PR के लिए स्टूडेंट एलिजिबल नहीं था। तो अब पढ़ के जो उनके पॉइंट्स कम हो रहे थे, जब वो मास्टर्स करेंगे कनाडा जाके तो उनको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर वो PR ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।